हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 2026 की रिक्वायरमेंट आपकी जारी हुई है। इसमें हम क्वालिफिकेशन से लेकर के जैसे कि आपकी एजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट किस कह सकते हैं कि उसमें निकली हैं और साथ ही उसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी सैलरी क्या रहेगी, ये हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी फ्रेशर जो कि हम कह सकते हैं कैंडिडेट और प्रोफेशनल, यहाँ पर कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो कि प्रोफेशनल कैंडिडेट के लिए आपकी वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें 731 पोस्ट आपकी देखने को मिलेंगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए आपको ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी डेट की बात करें तो 26 फरवरी से आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गए और यहाँ पर 25 जो कि हम कह सकते हैं जो कि 25 फरवरी से 25 मार्च तक आपकी रजिस्ट्रेशन डेट आपकी चलने वाली है और जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम नीचे पोस्ट वाइज देखेंगे, एज लिमिट भी आपकी पोस्ट वाइज देखने वाले हैं नीचे। इसी के साथ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये मैं नीचे डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम जो कि आपका होगा, इसमें आप अगर आपके टाइपिंग टेस्ट है, अगर आपके टाइपिंग से रिलेटेड आप अगर सिलेक्शन सिलेक्शन में अगर आपका पोस्ट टाइपिंग से रिलेटेड है तो आपकी टाइपिंग होगी, साइकोमेट्रिक असिस्टमेंट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू देखने को मिलेगा, इसके बाद फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी अर्थात यहाँ पर आपका पीएफटी रहने वाला है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसकी जो पीडीएफ है आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होंगे तो आपको इसकी पीडीएफ देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स तो हमने ऊपर डिस्कस ही की, जो कि आपकी 25 जो कि फरवरी को आपकी ऑफिशियल नोटिस आई थी और 25 फरवरी से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपको पता ही है कि 25 मार्च से रहने वाली है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर सीबीटी 1 की भी डेट आपको यहाँ पर बता दी गई है कि सीबीटी 1 आपका 3 मई 2026 को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। तो सीबीटी 1 का जो आपका 3 मार्च 2026 को यहाँ पर 3 मई 2026 को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। अब बात करें तो वैकेंसी की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए लगभग नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, जो कि यहाँ पर अच्छी खासी मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हैं, जिसमें जूनियर एक्सल जो कि एक्सलेटिव असिस्टेंट की टोटल 10 पोस्ट हैं, जूनियर एक्सलेटिव सिविल के लिए 19 पोस्ट हैं और देखिए जूनियर इंजीन जो कि एक्सलेटिव मैकेनिकल के लिए लगभग 207 पोस्ट हैं और जूनियर एक्सलेटिव इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग 117 पोस्ट रहने वाली हैं। जूनियर एक्सलेटिव जो कि केमिकल के लिए लगभग 27 और जूनियर एक्सलेटिव जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए 12 और जूनियर एक्सलेटिव जो कि एचआर के लिए 5 और जूनियर एक्सलेटिव जो कि फायर सेफ्टी के लिए 16 और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 72 और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 37 और सिविल इंजीनियर्स के लिए 17 और केमिकल इंजीनियर्स के 18। इसी के साथ देखिए ऑफिस फाइनेंस अर्थात सीए के लिए 30, ऑफिसर फाइनेंस सीएमए के लिए 4 और ऑफिसर फाइनेंस एमबीए के लिए टोटल 4 और ऑफिस एचआर के लिए टोटल 6 और यहाँ पर ऑफिस आईएएस के लिए टोटल 20। लगभग नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 618 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। अब देखिए जो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की बात करते हैं तो जूनियर एक्सलेटिव जो कि असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हम कह सकते हैं टोटल 3 पेज पोस्ट हैं आपकी। इसी के साथ ऑफिसर जो कि हम कह सकते हैं सीबीजी जो कि ऑपरेशन के लिए आपकी 1 पोस्ट है। एचआर लीगल ऑफिसर्स के लिए टोटल 2 पोस्ट है। सीनियर जो कि ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजमेंट सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 2 पोस्ट हैं। इसी के साथ सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए तमिलनाडु में आपकी 2 पोस्ट हैं। इसी के साथ सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए केरला में 2 पोस्ट हैं। इसी के साथ सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेफ्टी के लिए जो कि गोवा में 1 पोस्ट है। इसी तरीके से सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं एचक्यूओ में। इसी के साथ यहाँ पर बात करें सीनियर ऑफिसर जो कि सीबीजी ऑपरेशन के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात सीजीडी ऑपरेशन जो मेंटेनेंस है, जिसमें 4 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोजेक्ट के लिए 6 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर्स जो कि सेल रिटेल एंड ट्यूब डायरेक्ट सेल्स सीजी अर्थात एलपीजी के लिए टोटल 50 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। इसी के साथ असिस्टेंट मैनेजर जो कि मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर जो असिस्टेंट मैनेजर जो कि यहाँ पर ट्यूब ब्लेंडिंग के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर जो कि ग्रेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल जो कि 4 पोस्ट हैं। इसी के साथ प्लांट ऑपरेशन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। इसी के साथ देखिए असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए 2G जो कि हम कह सकते हैं इथेनॉल में 1 पोस्ट है। इसी के साथ 2G इथेनॉल जो कि असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर जो कि फीड स्टॉक जो कि हम कह सकते हैं
जो कि आपकी एक पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि सिक्योरिटी के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरीके से आपके यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी आपकी पोस्टें हैं जिसमें हर एक में एक-एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। टोटल आपकी 112 पोस्ट हैं और 618 और 112 मिलाकर लगभग आपकी 100 731 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। तो इतनी पोस्टें आपकी वैकेंसी आउट हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो आपकी जो एक फ़िक्स टर्म जो कि हम कह सकते हैं कि वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें आपके सीनियर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपकी एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो आपके पास 3 ईयर्स का जो कि जूनियर एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 3 ईयर्स का आपके पास जो कि फुल टाइम डिप्लोमा या फिर यहाँ पर फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन एनी यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड इंजीनियर्स के साथ होना चाहिए। टोटल 25 आपकी एज लिमिट रखी गई है, 25 के ऊपर हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते। जूनियर्स जो कि हम एक्सेलेटिव की बात करते हैं तो फुल टाइम आपका रेगुलर डिप्लोमा है, तभी आप फॉर्म को यहाँ पर भरिए। यहाँ पर फुल टाइम आपका रेगुलर डिप्लोमा मांगता है, तो यहाँ पर 25 साल आपकी एज रखी गई है। इसी के साथ जूनियर जो कि एक्सेलेटिव फायर सेफ्टी के लिए एनी साइंस जो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी विद द वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपकी एज 25 मांगी गई है। इसी के साथ इंजीनियर्स की बात करें तो 4 ईयर फुल टाइम आपका इंजीनियर्स कोर्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ ऑफिसर फाइनेंस की बात करते हैं तो आपके पास सीए का 3 ईयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिसर जो कि फाइनेंस की बात करते हैं सीएमए के लिए आपकी क्वालिफाइड कोस्ट अकाउंटेंट जो कि होनी चाहिए और 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन अगर है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ऑफिसर फाइनेंस एमबीए की बात करते हैं तो 2 ईयर्स का फुल टाइम मास्टर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर्स का फुल टाइम जो कि आपका रेगुलर ग्रेजुएशन ऑफ एनी जहाँ पर कह सकते हैं किसी भी आपका एनी डिस्क्लाइम से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ऑफिसर एचआर के लिए 2 ईयर्स का फुल टाइम जो कि आपके पास डिग्री है, तभी आप पर्सनल मैनेजमेंट जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस इसी के साथ यहाँ पर एमबीए है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिसर आईएएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर आपके इंजीनियर्स कोर्स होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर फुल टाइम मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इसमें एज लिमिट्स आपकी सिर्फ चेंज की गई है जूनियर एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर्स में। इसमें 2 ईयर्स का फुल टाइम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी होना चाहिए एंड मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और इसमें 27, 30 और 33 ईयर्स की जो कि आपकी एज लिमिट रखी गई है। इसी के साथ देखिए जो कि ऑफिसर जो कि सीबीजी में ऑपरेशंस के लिए फुल 2 ईयर्स फुल टाइम जो कि आपका माइक्रोबायोलॉजी जो कि 3 ईयर्स 30 ईयर्स की आपकी एज मांग रहा है। एचआर लीगल जो कि ऑफिसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स आपका लॉ का होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, 5 ईयर्स का कोर्स आपके पास होना चाहिए और इसके साथ 12 आपको पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल एज जो आपकी है 26 मांग रहा है। तो यहाँ पर एज लगभग ठीक-ठाक माँग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 इयर्स का फुल टाइम इंजीनियर कोर्स की बात करते हैं, तो जो कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें 30 से 33 के बीच एज माँग रहा है। इसी के साथ बात करते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स जो कि हम कह सकते हैं सीबीजी ऑपरेशंस के लिए 4 टाइम फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर कोर्स होना चाहिए। ब्रांच आपकी 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर एमई एंड एमटेक जो कि हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी आदि आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज आपकी 30 माँग रहा है। इसी तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो कि फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर कोर्स जिसमें आपको सिटी गैस इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो जिसमें 28 ईयर्स की आपकी एज मांग रहा है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी हो गई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर फ़ीस आपसे मांग रहे हैं। इसमें यूआर ओबीसी एंड जो कि हम कह सकते हैं यूआर ओबीसी एंड एनसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लगभग यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस है और 180 रुपये जीएसटी आपकी इंक्लूड होकर लगभग आपकी 1180 रुपये आपकी यहाँ पर फ़ीस पड़ने वाली है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो ट्रांज़ैक्शन करना होगा वो ऑनलाइन तरीके से आपका ट्रांज़ैक्शन देखने को मिलेगा। इसकी स्लिप आपको अपने पास फ्यूचर के लिए यूज़ के लिए सँभाल कर रखनी होगी। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो वन टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा जो कि www.hindustanpetroleum.com पर, जिसमें आपको यहाँ पर होम पेज पर देखने को मिलेगा करियर के ऑप्शन पे जाएँगे, जॉब ओपनिंग एंड कैंडिडेट जो कि रिक्वायर्ड न्यू पेज पर जाएँगे। ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें तो करनी ही नहीं है, क्योंकि आप अगर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सीधे लिंक मिल जाएगी जाने के लिए करियर के ऑप्शन तक। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन करना है, जिसमें आपको सारी क्लिक टू हियर अप्लाई ऑनलाइन इस जगह पर आप सीधे पहुँच जाएँगे उस लिंक के ज़रिए।
यहाँ पर बात करें तो आपको एक न्यू पेज जो कि खोल कर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको साइन अप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस माँगता है, वो सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। कैंडिडेट का नाम जैसे ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। फिर आपका वहाँ से एक पासवर्ड जनरेट होगा और जो कि आपके ईमेल आईडी पे पासवर्ड आपका देखने को मिलने वाला है। फिर आपका दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको पुनः लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें डालनी होंगी। लॉगिन करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट का नाम, पर्सनल पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कि स्कैन करके डालने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। बैंक का नेम, ब्रांच, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए आपकी अपलोड फ़ोटोग्राफ कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, जैसे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, रिज़्यूम, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिनिमम जो कि साइज़ आपका 1 एमबी होना चाहिए आपके रिज़ल्ट का, जो कि इसी के साथ आप बात करें तो फ़ोटोग्राफर एंड सिग्नेचर शुड बी यहाँ पर जीपीजी एंड जीपीजी फॉर्मेट में आपका है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मेक पेमेंट आपको किस तरीके से करना होगा, तो आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको लगभग ₹1180, जो कि आपको पता ही है कि जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी कैंडिडेट को छोड़कर सभी के लिए ₹1180 फीस रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर्म को भरें, फीस को ना देखें कि फीस आपकी इतनी है। इसी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, तो इसमें कम कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि कम लोग यहाँ पर फॉर्म को भरने वाले हैं, जो डिप्लोमा के छात्र हैं। जैसे कि आपका ग्रुप टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें तो देखिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स में आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो कि जनरल इंग्लिश, इसके बाद क्वेश्चन क्यू एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके साथ ही पोजिशनल टेस्ट जो कि जनरल रीजनिंग हो गई, आपका डाटा, ये सारी चीज़ें होंगी। टेक्निकल जो कि आपकी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएँगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। और देखिए यहाँ पर जो ऑफ़िशियल पीडीएफ है लगभग 101 पेज की थी, तो हमने वहाँ पर इसे बताना उचित नहीं समझा। जो आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से जो भी आपके डाउट छूट जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। देखिए जूनियर एक्सेलेरेटर लगभग 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। इंजीनियर्स ऑफिसर्स की 50,000 से 1,60,000 तक। जूनियर एक्सेलेटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर जो कि लैंग्वेज हिंदी के लिए लगभग 30,000 1,20,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। ऑफिसर एचआर जो कि लीगल ऑफिसर्स की 50,000 से 1,60,000 तक। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजमेंट सेफ्टी उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 60,000 से 1,80,000 तक। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट मैनेजर जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए 70,000 से 2 लाख तक। इसके साथ देखिए सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर जो कि जिसमें आपको 60,000 से 1,80,000 तक इस तरीके से आपकी सैलरी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ देखिए प्लांट जो कि ऑपरेशन के लिए जो कि 2G इथेनॉल के लिए 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक। इसके साथ असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मेंटेनेंस 2G इथेनॉल 70,000 से 2 लाख तक। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 60,000 से 1,80,000 तक। इसी तरीके से आपकी यहाँ पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। लगभग अप्रॉक्सिमेटली लगभग 70,000 के ऊपर आपकी सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि जो आपकी एचपीसीएल में वैकेंसी निकली है, तो उसकी सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। जो भी अगर आपके डाउट हमारे से रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो बनाने के लिए पूरी पेज एक ही स्लाइड पे नहीं आ सकती, इसलिए थोड़ा-थोड़ा स्लाइड को चढ़ाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। और जो भी अगर आपके डाउट हैं, आप देख कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी ऑफ़िशियल पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ऑफ़िशियल पीडीएफ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।